पुष्टि भी की गई जो हमला किया गया है। कई जवान मारे गए हैं एलओसी पर पाक सेना के, लेकिन उससे पहले किस तरीके से भारतीय सेना का जो मनोबल और भारतीय सेना की कार्रवाई उसका जीता जागता सबूत सामने आया। ये इस वक्त स्क्रीन पर देखिए, यहां पर एडीजी इंडियन आर्मी का ये ट्वीट है, रेडी टू स्ट्राइक ट्रेन टू विन, और इसका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग है इसका 1:28, ऊपर आप देखिए 4 आवर्स अगो, 4 घंटे पहले 1:28 पर यहां पर इंडियन आर्मी की तरफ से ट्वीट किया गया है, प्रहाराय सत्रहता जयाय प्रशिक्षिता, यानी कि रेडी टू स्ट्राइक ट्रेन टू विन। और इसी के 20 मिनट बाद दूसरा ट्वीट आ गया था। ये दूसरा ट्वीट फौरन इसके बाद रखेंगे। इस पहले ट्वीट के बाद दूसरा ट्वीट जिसकी हम बात कर रहे थे उसको फौरन रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक वीडियो इस वक्त आपके सामने रख देते हैं। ये देखिए, Through the dust and the storm, I'll find you. Through these machines I'll carry. The burden, I'll find you. Through the dust and the storm, I'll find you. Through these machines I'll carry. तो ये हमले से पहले ट्रेनिंग का आदिति वीडियो और किस तरीके से हमारे जवान तैनात किसी भी समय, मुझे याद है नेवी का वो ट्वीट जिसमें हैशटैग दिया था एनी टाइम एनीवेयर, और किस तरीके से सेना को फ्री हैंड दिया गया और तैयारी उनकी पूरी की गई थी, 100% फुल प्रूफ तैयारी जो इस वक्त इस वीडियो में। और देखिए, जस्टिस इज सर्व्ड, पहलगाम टेरर अटैक, इंडियन आर्मी का एक और ट्वीट जय हिंद के साथ, और केवल 20 करोड़, केवल 20 मिनट और दूसरा 140 करोड़। एक 51 का ये ट्वीट है आदिति, जहां पर जस्टिस इज सर्व लिखा गया है, और ये 140 करोड़ भारतीयों को सीधा संदेश है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला पाकिस्तान ने किया उसके लिए न्याय का यही तरीका था, और जो स्ट्राइक की गई है 9 जगहों पर पाकिस्तान को जवाब देने के लिए जस्टिस इज सर्व। लगभग 1:50 51 मिनट का ये ट्वीट रहा। जय हिंद ऑपरेशन सिंदूर। आदिति, सिंदूर बीच में लाल बहुत सारी बातों का प्रतीक होता है, लेकिन इसके साथ साथ प्रतीक होता है उस प्रतिबद्धता का जो हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में बहुत मायने रखती है। ये देखिए क्लॉक कैसे चल रही है इस वक्त, पहले इस क्लॉक को देख लेते हैं। रात को 1:20 का वो समय रहा जब पहला हमला आदिति किया गया और पाकिस्तान को जवाब दिया गया उसकी उस भाषा में जो पाकिस्तान को समझ में आती है। याद करिए बालाकोट, याद करिए सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान को क्योंकि यही भाषा समझ में आती है। फिर उसके बाद 1:50 पर यह दूसरा अटैक किया गया, लेकिन अदिति दिस इज नॉट इट। मुझे लगता है कि यह पहला फेज है, और पहले फेज में पाकिस्तान को इन 2 स्ट्राइक से जवाब देने की तैयारी भारत सरकार की दिखती है। देखिए, जाहिर तौर पे यही बताया गया, अभी इंडिकेशन भी दिया गया सरकार की तरफ से कि ये पहला फेज है, लेकिन अब सवाल देखिए कि जिस तरीके से एलओसी पे जो फायरिंग हुई, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे ही अटैक हुआ आतंकी ठिकानों पर, और फिर पाकिस्तान रोया कि हमारे सिविलियंस पे हुआ, हमारी मस्जिदों पर हुआ, हॉस्पिटल्स की तस्वीरें आई, तो ये इस तरह का जैसे बोलते हैं कि असिमेट्रिकल रिटेलिएशन हुआ। लेकिन इस पर भी भारत सरकार, तोपों तक का भी पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया, लेकिन भारत सरकार और सैन्य जवानों ने जिस तरीके से, भारतीय सेना ने जिस तरीके से जवाब दिया, उसमें यह आया कि एक सारे पायलट सेफ हैं। अब आप बात कर रही हैं फेज का, जाहिर तौर पे पाकिस्तान रिएक्ट करेगा और भारत पूरी तरीके से तैयार है। देखिए, ये तैयारी तो 24 अप्रैल को ही हो गई थी, लेकिन फेजेस में इसको देखा गया है कि अगर ऐसा हुआ तो ये होगा, ऐसा हुआ। पहला फेज में केवल और केवल वो तमाम आतंकी हेडक्वार्टर्स को निस्तेनाबूद करना था, और वो किया गया। और अभी अभी हमने आपको उस आतंकी की फोटो दिखाई कि किस तरीके से वो इस पूरे हमले में खत्म हुआ। अब पाकिस्तान की आयरनी यही है कि वो ये नहीं कह सकता कि वो आतंकी थे, वो अपने सिविलियंस बताएगा, ना ही वो टेरर फैक्ट्री, जिन मस्जिद में, मदरसों में टेरर फैक्ट्री चल रही थी, वो उनको अपने मस्जिद बता रहा है, क्योंकि वो ये नहीं खुलासा कर सकता कि वहां पर आतंकवादी हमला था। तो अभी तो फेज 2, फेज 3, ये अब पाकिस्तान को सोचना है कि उसको कितनी और तबाही चाहिए। सवाल ये है कि अभी 9 ठिकानों पर, जिसमें जैश ए मोहम्मद का जिक्र कर ले, जिसमें और तमाम जो आतंकी ठिकाने हैं, और अभी तो शुरुआत है, अभी तो एक आतंकी की फोटो आई है, लगातार आतंकियों की फोटो जो ढेर हो चुके हैं उनकी फोटो आती रहेगी। ठीक है।